एडुकेट हब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनीस जंग की लॉस्ट स्प्रिंग से मुकेश की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी के बारे में। ये शब्द हैं मुकेश के, एक ऐसा लड़का जो एक अलग सपना देखने की हिम्मत करता है। और ये कहानी जो अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग से है, हमें सीधे मुकेश की दुनिया में ले जाती है। तो ये कहानी है मुकेश की। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां ऐसा लगता है कि सबकी किस्मत ना पहले से ही तय हुए, पर वहां मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है। उसका जो सपना है वो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में एक उम्मीद की किरण की तरह है, एक ऐसा सपना जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। तो चलिए फिर सबसे पहले मुकेश के इसी सपने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस सपने में जो उसे पूरी भीड़ से अलग खड़ा कर देता है? फिरोजाबाद। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रंग बिरंगी खूबसूरत कांच की चूड़ियां, है ना? बिल्कुल। ये शहर समझिए भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का हब है, उसका दिल है। यहां तो लगभग हर दूसरा परिवार पीढ़ियां से बस यही एक काम करता आ रहा है। और ये सिर्फ एक काम नहीं, ये एक ऐसी परंपरा है जो हर किसी की जिंदगी का फैसला करती है, जन्म से लेकर मौत तक। लेकिन सोचिए, इसी कांच की भट्टियों के धुएं और चूड़ियों की खनक के बीच मुकेश को एक अलग ही आवाज सुनाई देती है। कौन सी? कारों के इंजन की। जी हां, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन मुकेश का सपना जितना साफ है ना, उसे पूरा करने का रास्ता उतना ही मुश्किल, उतना ही धुंधला है। तो चलिए अब जरा फिरोजाबाद की उस कड़वी हकीकत पर नजर डालते हैं जो इस सपने के रास्ते में खड़ी है। अब देखिए, कानून तो साफ कहता है कि बच्चों से इतनी खतरनाक जगहों पर काम करवाना एक जुर्म है, लेकिन फिरोजाबाद में कानून और हकीकत के बीच ना एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। यकीन मानिए, यहाँ करीब करीब 20,000 बच्चे कांच की उन धधकती भट्टियों के सामने अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। जरा आप कल्पना करके देखिए, वो छोटी छोटी अंधेरी कोठरियां जहां ना ताजी हवा आती है, ना रोशनी की कोई किरण है, तो बस भट्टी की जानलेवा गर्मी और चारों तरफ कांच की धूल। और बच्चे बच्चे दिन भर उसी माहौल में कांच के टुकड़ों को जोड़ते रहते हैं। और इसका नतीजा, अक्सर अपनी जवानी देखने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। और पता है, ये अंधेरा सिर्फ उनके काम करने की जगह तक ही नहीं है, ये उनके घरों तक फैला हुआ है। वो कूड़े के ढेर से भरी बदबूदार गलियों में बनी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं। ये जो हालात है ना, ये उन्हें गरीबी के एक ऐसे जाल में, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं कि जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस चक्रव्यूह से निकलना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक ही तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है परंपरा और किस्मत का बोझ। जैसा कि मुकेश की दादी खुद कहती हैं, ये उनका कर्म है, उनकी किस्मत है। उनके लिए चूड़ियां बनाना कोई काम नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक आदेश है। उनकी जाति का धर्म है जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसी सोच ने ना उन्हें हालात से लड़ने की जगह उन्हें बस चुपचाप स्वीकार करना सिखा दिया है। और सोचिए जरा, जब दशकों तक कमरतोड़ मेहनत करने के बाद एक बुजुर्ग महिला ये कहती है कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी एक वक्त पेट भर खाना नहीं खाया, तो आप समझ सकते हैं कि यहां जिंदा रहना ही अपने आप में कितनी बड़ी जंग है। ऐसे में सपने देखना और उन्हें पूरा करने के बारे में सोचना, ये तो बहुत बहुत दूर की बात हो जाती है। असल में देखा जाए तो यहाँ के जो मजदूर हैं, वो दो दुनियाओं के बीच पिस रहे हैं। एक तरफ तो है उनके अपने परिवार की दुनिया, जहाँ गरीबी का जाल है और जिस जाति में वो पैदा हुए हैं उसका बोझ है। और दूसरी तरफ है बाहर की दुनिया, एक ऐसा खतरनाक दुष्चक्र जो सिर्फ उनका शोषण करना जानता है। और ये दुष्चक्र चलता कैसे है? सबसे पहले आते हैं साहूकार, जो उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। फिर आते हैं बिचौलिए, जो उनकी मेहनत की कमाई का मोटा हिस्सा खा जाते हैं। और अगर कोई हिम्मत करके आवाज उठाने की कोशिश भी करे तो पुलिस उन्हें ही डरा धमकाकर चुप करा देती है। और इन सब के ऊपर बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, जिन्हें इनकी हालत से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब मिलकर इन बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद देते हैं जिसे वो जिंदगी भर उतार नहीं पाते। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर कहानी में एक उम्मीद की किरण होती है, और इस कहानी में वो किरण है मुकेश। उसके अंदर हमें इस पूरी सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक छोटी सी लेकिन बहुत मजबूत चिंगारी दिखाई देती है। देखिए, फिरोजाबाद में बड़े होने का मतलब ही है अपने सपनों को भूल जाना, उन्हें मार देना।
वहां कुछ अलग करने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात मानी जाती है। इसीलिए जब मुकेश ये कहता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो ये सिर्फ उसका एक सपना नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बगावत है। पर जैसा कि हम जानते हैं, सपनों और हकीकत के बीच अक्सर फासले होते हैं। तो जब राइटर उससे पूछती हैं कि भाई गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तब क्या होता है? क्या ये बात उसके इरादे को कमजोर कर देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जवाब एकदम सीधा, साफ और मजबूत होता है। मैं पैदल चलूंगा। बस ये दो शब्द ही उसकी सारी हिम्मत और लगन को बयां कर देते हैं। वो बहाने नहीं बना रहा, वो रास्ता ढूंढ रहा है। ये छोटा सा जवाब उसकी जिंदगी बदलने के बहुत बड़े इरादे को जाहिर करता है। और एक बात और, मुकेश का सपना कोई हवाई सपना नहीं है। वो उन कारों का सपना देखता है जिन्हें वो रोज अपनी आंखों से अपने शहर की सड़कों पर तेजी से गुजरते हुए देखता है। मतलब उसका सपना उसकी अपनी ही दुनिया से पैदा हुआ है, और शायद इसीलिए वो उसे सच होता हुआ देख पाता है। कहानी में एक और छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात है कि फिरोजाबाद के आसमान में हवाई जहाज बहुत कम दिखाई देते हैं। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मुकेश का सपना किसी दूर उड़ते हवाई जहाज को उड़ाने का नहीं है, बल्कि पास की सड़क पर दौड़ने वाली कार को ठीक करने का है। और जानते हैं, यही बात उसके सपने को असली ताकत देती है, क्योंकि ये एक ऐसा सपना है जिसे हकीकत में बदला जा सकता है। तो मुकेश की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सबसे अंधेरी जगहों में भी एक छोटा सा सपना उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन सकता है। ये कहानी यहां समाप्त होती है। कृपया एडुकेट हब को सब्सक्राइब करें।